सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र पाठ करेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
पंचम अनुवाक का, ब्रह्मानंद वल्ली के पंचम अनुवाक का एक बार पाठ करते हैं, फिर चर्चा करें। आप दो। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। पंचम अनुवाक पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने करीब करीब ये पंचम अनुवाक पर जो भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, इसके अंतिम भाग है इस भाष्य का, उस पर चर्चा करी थी। थोड़ा बचा हुआ है, 1-2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये कोशों में जो सबसे अंतरतम कोश है, अंतरंग कोश है, आनंदमय कोश, उसके बारे में अब चर्चा है। और इस आनंदमय कोश की जो प्रतिष्ठा है वो तो ब्रह्म है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इसके बाद फिर जो जिन कोशों जिसके ये कोश हैं, उस ब्रह्म तत्व, शुद्ध चेतन तत्व की इसके बाद चर्चा होने वाली है। लेकिन उसके पहले इनको समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम आवरण को ही नहीं समझ पाएंगे तो उन आवरकों का भेदन कैसे करेंगे। जैसे 5 लेयर्ड म्यान हो, एक म्यान के अंदर तलवार रखी हुई है, असली कीमत तो तलवार की है, म्यान की नहीं है। लेकिन ये 5 लेयर्स वाली जो म्यान है, इसके अंदर वो ब्रह्म चेतन रूप तलवार रखी हुई है, जो हमारा स्वरूप है, जो जिसकी वजह से इस म्यान की भी कीमत है। उस तलवार तक पहुंचने के लिए ये जो 5 लेयर्स वाली म्यान है, इसका भेदन तो करना होगा, तब अंदर उसके तलवार वो मिलेगी। ब्रह्म रूपी जो हमारा स्वरूप है, जो तलवार है, जो तत्व है, जो चेतन है, वो इन आवरणों को भेद करके ही वहां तक पहुंचा जाएगा। इसलिए इन आवरणों की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और इनका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और हमने अभी तक
ये बाहर से अंदर की तरफ स्थूल से सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, और फिर जो अंतरतम है, सूक्ष्मतम है, वो तो ब्रह्म ही है, शुद्ध चेतन है, आत्मा है। अन्नमय के अंदर प्राणमय, प्राणमय में मनोमय, मनोमय में विज्ञानमय, और विज्ञानमय में आनंदमय। अब ये हमारे ही जीवन का स्वरूप है, और इसको समझने की ताकत मनुष्य में ही है। और कोई प्राणी के अंदर इतना विवेक नहीं है कि वो इन आवरणों को भेद करके, और जो इनके अंदर परमात्म चेतन, ईश चेतन, शुद्ध चेतन बैठा है, वहां तक पहुंच करके उसका बोध कर सके। इतना विवेक अन्य में नहीं है। मनुष्यों में भी पूर्व जन्म के और इस जन्म के पुण्यों के प्रताप से ही किसी की इधर रुचि होती है, और वहां तक जाने में वो समर्थ भी होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसरति करंता। ये संसारण का अंत हो जाएगा अगर सत्संग बढ़िया मिल गया, संत से भेंट हो गई, और लेकिन वो उसके लिए है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य की कमाई होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, जिसकी शिक्षावल्ली में बहुत प्रकार से श्रुति ने स्वयं अपने मुख से जो बताया कि सदाचार और भक्ति का आधार होगा, पुण्य पुंज पर्याप्त होगा, तो सत्संग भी मिल जाएगा और साधना भी बन जाएगी और स्वरूप का बोध भी हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज का वर्णन है जहां तक इंद्रियों की गति नहीं है, जहां तक बुद्धि की भी गति नहीं है। तेजमान जी कहते हैं, भाई एक गुरु के पास एक शिष्य गया, तो उसने, गुरु ने पहले ही बताया कि देखो, हम तुमको एक ऐसी चीज बताएंगे जो आंखों से देखी नहीं जा सकती है, जो कानों से सुन करके जानी नहीं जा सकती है, आंखों से देख के नहीं जानी जा सकती है, जीभ से चख के नहीं जानी जा सकती है, स्पर्श द्वारा, गंध द्वारा नहीं, यानी ज्ञानेंद्रियों से जो जानी ही नहीं जा सकती है, और मन और बुद्धि द्वारा भी नहीं जानी जा सकती। जब इस प्रकार से कहा तो उसने कहा कि इसका मतलब वो है ही नहीं, और मैं तो चल रहा हूं, मुझे आपके गुरुकुल में नहीं रहना है। तो कुछ लोगों ने कहा ऐसा है कि अब आए हो गुरुकुल में, गुरु से कुछ सुनने आए हो, तो कम से कम प्रणाम तो कर लो जाने के पहले। तो प्रणाम करने के लिए वो झुका, तो गुरु ने एक मुक्का जोर से उसकी पीठ पर मारा। उसने कहा ये क्या किया? तो वो बिल्कुल दर्द से करा के बैठ गया। उसने कहा दर्द हो गया। उनका क्यों, क्या हुआ? उनका दर्द। तो दिखाओ, दिखाओ कहाँ है दर्द? उसने कहा यहाँ। उनका ये तो पीठ है, यहाँ दर्द कहाँ है? ये तो पीठ है, पीठ है। तो दिखाओ। अच्छा कुछ बताओ, हमको तो नहीं, किसी ज्ञानेंद्रिय से हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा है, हम कैसे मान लें कि दर्द है? कोई दर्द वर्द नहीं है। तुम कब फांक रहे हो? दर्द है ही नहीं। उसका नहीं दर्द है, दर्द है। तो फिर जो नहीं दिखता है इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो है नहीं। जिस ढंग से उसको जाना जा सकता है उस ढंग से जानोगे तो जान लोगे, अपने ढंग से जानना चाहोगे तो नहीं जान पाओगे। शास्त्र जो तरीका बताता है उसको जानने का कि दृष्टया तो सूक्ष्मया बुद्ध्या अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सत्कर्म करो, निष्काम कर्म करो, बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी, निर्मल होगी, भक्ति से भगवत कृपा भी प्राप्त होगी, तो फिर उसका ज्ञान भी हो जाएगा। अज्ञान का नाशी ही तो होना है। यहां आनंदमय कोश में भगवान शंकराचार्य बड़ा विशेष रूप से बता रहे हैं कि देखो ये आनंद, जो आनंदमय कोश का आनंद है, इसका स्वरूप क्या है और इसको ही किस प्रकार से
बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य की इंद्रियां बाहर देखती हैं, बाहर कोई परसीव करती हैं, बाहर के डेटा से ही निष्कर्ष निकालती हैं, जीवन के स्वरूप का निर्धारण करती हैं, आनंद के स्वरूप का निर्धारण करती हैं और फिर वहीं आनंद खोजती हैं। साधारण रूप से जो आनंद खोजने की प्रक्रिया मनुष्य को मालूम है, शास्त्र उससे बिल्कुल अलग सी बात बता रहा है कि हे मनुष्य, तुमने आनंद पाने की जो धारणा बना रखी है और जो तरीके बना रखे हैं, जहां तुमने निष्ठा कर रखी है, वहां आनंद मिलेगा नहीं। तुमने विकास का बड़ा गलत पैमाना बना रखा है, और वो पैमाना किसी हद तक ठीक भी है, बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन वो पैमाना बड़ा सीमित पैमाना है। तुमने जो है बाहर बहुत सारी प्रचुर भोग सामग्री इकट्ठा कर लेने और उस सामग्री का भोग कर लेने से तुमको बहुत सारा आनंद मिल जाएगा, इस प्रकार की एक भ्रांत धारणा बना रखी है। बुद्धि में ये गलत समझ बैठ गई कि जिसके पास जितनी ज्यादा भोग सामग्री होगी वो उतना आनंद प्राप्त कर लेगा, और इसीलिए दुनिया में धन कमाने की होड़ मची रहती है, क्योंकि लोगों को ऐसा भ्रम बैठा हुआ है कि धन ज्यादा होगा तो उससे भोग सामग्री ज्यादा हो जाएगी, और भोग सामग्री ज्यादा होगी तो आनंद ज्यादा मिल जाएगा। भाई उनके पास जो है वो SUV ही है, हमारे पास BMW है, हमारे पास जो है मर्सिडीज है, हमारा घर इतना महल जैसा है, और तमाम सारी भोग पदार्थ। ये नहीं खा पा रहे हैं, ये यहां नहीं जा पा रहे हैं। एक बार एक स्वामी जी ने हमसे कहा, और फिर मैं सुनता रहा, 2-3 बार उन्होंने कहा, तो फिर मैंने कहा कि वैसे तो सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से ये बात ठीक नहीं लगती कि हम अपने तथाकथित सीनियर को कुछ इस प्रकार की बात कहें, लेकिन फिर हमने कहा ये भी ज़्यादा ही मुँह लगाई कर रहे हैं, तो इनको भी अपनी और इनकी दोनों की हैसियत बता ही देनी चाहिए। अब 2-3 बार उन्होंने कहा, इनको देखिए ये बेचारे केला ही नहीं खा पा रहे हैं, डायबिटीज की तरफ कटाक्ष किया, ये बेचारे केला ही नहीं खा पा रहे हैं। हमने कहा मैं कोई बेचारा नहीं हूं, मैं इस धरती का सबसे सुखी प्राणी हूं, मैं जो आई एम हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। केला, हमने कहा आप कॉकटेल पार्टियों में नहीं जा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या आप दुखी हैं? और भी 2-3 बातें मैंने कही जो व्यासपीठ से कहना ठीक नहीं है। आप तमाम ये जो भोग सामग्री है संसार की, जिनमें लोगों की सुख बुद्धि बैठी हुई है, आप केवल केले के नाम पे हम पे तरस खा रहे हो, और ये लोग आपके लाल कपड़े को देख करके, जो गृहस्थ लोग हैं जो बड़े आदर से आपको भिक्षा में बुला रहे हैं, ये आप पर तरस खा रहे होंगे कि इसका मन किन किन बातों के लिए तड़पता होगा और ये बेचारा किन किन बातों से वंचित है। ये वंचित की बात नहीं है, आनंद आत्मा का धर्म है। आनंदमय कोश का भी आनंद भोग सामग्री पर निर्भर नहीं करता है, भोग सामग्री पर निर्भर नहीं करता है। गीता जी का और हमारे शास्त्रों का बहुत स्पष्ट रूप से है कि देखो, मनुष्य के जीवन के उत्कर्ष की दिशा निश्चित रूप से आनंद के उत्कर्ष से ही नापी जा सकती है। किसके जीवन में कौन कितना आनंदित है और कौन कितना परेशान। लेकिन श्रुति का और गीता का कहना क्या है कि देखो, ये जो आनंद है ये तुमको तौलना पड़ेगा कि कौन सा आनंद है तुम्हारे पास। क्या तमोगुणी आनंद है? अगर तो तुम नशे में ही आनंद ले रहे हो, बुद्धि विवेक को सुलाने वाली बातों में आनंद ले रहे हो, तो तमोगुणी आनंद, वो सबसे नीचे दर्जे का आनंद है। गीता और श्रुति, हमारे शास्त्र ऋषि उसको बहुत, वो सबसे निम्न स्तर का जीवन है अगर तमोगुणी आनंद
तक ही मनुष्य तुम्हारी पहुंच है। और उससे ऊपर क्या है? रजोगुणी आनंद। कामना पूर्ति का जो आनंद है वो रजोगुणी आनंद है, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से। लेकिन कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन। साधक को तो इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कामना पूर्ति का आनंद जो है वो रजोगुणी आनंद है, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष वाला। केला खाना हो चाहे कॉकटेल पार्टी में जाना हो, कॉकटेल पार्टी तमोगुणी आनंद है, और केला मिठाई वगैरह खाना भी रजोगुणी आनंद है। इससे बड़ा जो आनंद है वो क्या है? इससे बड़ा आनंद सतोगुणी आनंद है, ध्यान का आनंद, स्वाध्याय का आनंद, सत्संग का आनंद, पूजा का आनंद, जो सात्विक आनंद है। लेकिन ये इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास करते करते जब इस आनंद को ग्रहण करने की सामर्थ्य आ जाती है, तब फिर ये आनंद लेने में साधक सक्षम हो जाता है। तो जीवन के विकास का मार्ग क्या है? पैसा और पॉपुलैरिटी नहीं, बड़ा पद नहीं। आनंद के किस स्तर पर आप जी रहे हैं? तमोगुणी आनंद पाने के स्तर पर जी रहे हैं कि रजोगुणी के, कि सतोगुणी के, या त्रिगुणातीत के? और जीवन के विकास की दिशा भी यही है। अगर तो तमोगुणी आनंद है, भगवान शंकराचार्य ने चूड़ामणि में एक जगह लिखा कि जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके लिए रजोगुण बहुत ज्यादा लाभकारी और हितकर है। वैसे तो गीता में कहा कि कामेश क्रोधेश रजोगुण महाशनो महापापमा, ये तो पापी है। ये साधक को इससे सावधान रहना चाहिए, रजोगुणी आनंद के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन अगर तमोगुण के स्तर पर कोई रह रहा है तो उसके तमोगुण के बैरियर को ब्रेक करने के लिए रजोगुण उसके अंदर अगर लोभ है, धन का लोभ है, संपत्ति का लोभ है, तो उसके लिए वो लोभ बड़ा कल्याणकारी है, क्योंकि लोभ पे सवार होकर के कम से कम उसका तमोगुण जो है वो समाप्त होगा। क्योंकि तमोगुण से सीधे सतोगुण में छलांग लगाना संभव नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि अगर कोई बहुत आलसी प्रमादी व्यक्ति है तो रजोगुण अर्थात लोभ उसके लिए बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि उसके प्रमाद को, आलस्य को वो लोभ की वृत्ति, वो रजोगुण तोड़ेगी और वो कम से कम एक्टिव होगा, कुछ करेगा। लेकिन अगर वहीं तक सीमित है, कोई वहां खड़ा है, रजोगुण में खड़ा है, तो फिर उसको तृप्त नहीं हो जाना चाहिए। उसको वहां से उठ करके सतोगुणी आनंद के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। सत्संग हमको अच्छा लगे, न भी अच्छा लगे तो भी जाना चाहिए। ध्यान न भी अच्छा लगे ध्यान में बैठना तो भी बैठना चाहिए। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, भगवान ने गीता में कही दिया 6ठे अध्याय में कि बिना उकताए हुए चित्त से रोज ध्यान साधना करनी चाहिए। क्योंकि विषय निरपेक्ष आनंद की अनुभूति होगी तो जो विषय सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला आनंद है, उससे जो हमारा एक भ्रम है कि आनंद उसी में है, ये टूटेगा। तो मनुष्य के उत्कर्ष की, आध्यात्मिक उन्नति की और आनंद के भी उत्कर्ष की दिशा क्या है कि रजोगुण से भी सतोगुणी आनंद में जाए। और जब सतोगुणी आनंद में अच्छी तरह से परिनिष्ठित हो जाएगा तो फिर निश्चित है कि बाद में त्रिगुणातीत आनंद, गुणातीत जो सत्वातीत आनंद है, अर्थात हमारा स्वरूप ही है, शुद्ध चेतन का आनंद, आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है, वहां तक भी दौड़ पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बोध की उन्नति है, आंतरिक उन्नति है। केवल बाहरी उन्नति में ही अगर हम
फंसे रहेंगे, हमारी दृष्टि अटकी भटकी लटकी रहेगी, तो हम अंदर के विकास की बात ही भूल जाएंगे, उधर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, बाहर की चीज़ें तो काम चलाऊ हैं। इस शरीर को रोटी कपड़ा मकान अनुकूल परिस्थितियां थोड़ा जिंदा रहने लायक देने के अलावा और इस संसार में क्या देने की सामर्थ्य है? वास्तविक आनंद, वास्तविक तृप्ति, वास्तविक रमण देने की सामर्थ्य तो उस ईश चेतन, ब्रह्म चेतन, आत्म चेतन में ही है, जो हमारा अपना स्वरूप ही है, और जो केवल अज्ञान के कारण, इन कोशों में मैं बुद्धि हो जाने के कारण हमसे दूर सा प्रतीत होता है। स्वरूप हो करके भी लगता है करोड़ों मील दूर है। तो हमको क्रमशः इन कोशों को सबल बनाना है, सुंदर बनाना है, और ये भी जानते रहना है कि ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये अज्ञान के कारण ही इनकी उत्पत्ति है, और अज्ञान के कारण ही इनमें मैं बुद्धि है। अब कई लोग ज्यादा तार्किक होते हैं, चूंकि ये अनुभूति का मार्ग है, आध्यात्म का मार्ग अनुभूति का मार्ग है, तर्क का मार्ग नहीं है। क्योंकि 5 इंद्रियों से जैसे जैसे अंदर व्यक्ति के शांति होगी, समता होगी, वैसे वैसे वो उसमें निष्ठा उसकी उत्पन्न हो जाएगी। अनुभूति होनी चाहिए। श्रुति है, युक्ति है और अनुभूति है, 3 ही चीजें हैं। लेकिन वो श्रुति, युक्ति केवल श्रुति के आशय को समझने के लिए है। युक्ति अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है वेदांत में। तर्कस्य अप्रतिष्ठा, तर्क केवल श्रुति की बातों को समझने के लिए ही है। तर्क अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है, वेदांत कहता है। लेकिन वो श्रुति द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उस पर चल करके अगर अनुभूति ना हो पाए तो फिर बेकार है, फिर तो वो कल्पना की बात हो गई। इसलिए युक्ति द्वारा श्रुति की बात समझी जानी चाहिए और फिर अनुभूति तक उसको पहुंचना होना चाहिए, तब तो बात समाप्त होगी, नहीं तो चलता रहेगा। और जो व्यक्ति बात मानने से ही इनकार कर देगा, वो फिर पहुंच भी नहीं पाएगा। जो श्रुति में श्रद्धा ही नहीं रखेगा, श्रुति को मानेगा ही नहीं, वो फिर पहुंचेगा कहां उस अनुभूति तक? वो कहेगा नहीं नहीं हम ही ठीक है। इसीलिए बार बार कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो उस ज्ञान को भी वही प्राप्त करेगा, उस विज्ञान को भी वही प्राप्त करेगा जिसके अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा होगी। जो श्रुति के प्रति ही श्रद्धा नहीं कर पाएगा, वो श्रुति का उपदेश कर सकने में सक्षम, तत्वमसि का उपदेश कर सकने में सक्षम गुरु पे कहां से श्रद्धा कर लेगा? जिसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, वो गुरु पर भी श्रद्धा नहीं करेगा, और वो भगवान पर भी श्रद्धा नहीं करेगा, और फिर वो अपने आप पर भी कहां से श्रद्धा करेगा? ऐसे ही बस उसका चलता रहेगा। इसलिए श्रद्धा के बिना पहुंचना होगा नहीं। और श्रद्धा अगर कर ली और श्रद्धा पूर्वक उस मार्ग का पूरी तरह से अनुसरण कर लिया, तब तो फिर पहुंच ही जाएगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो, जिसके अंदर पक्की जिज्ञासा हो जाती है उसको ब्रह्मबोध हो ही जाता है। और किसको जिज्ञासा होगी पक्की? साधन चतुष्टय संपन्न को। और हमने गीता क्लास में चर्चा करी थी कि यह भी एक प्रकार से कोई बहुत पक्की बात नहीं। सत्संग करते करते साधन चतुष्टय संपन्न भी हो जाता है व्यक्ति, और जब साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, जिज्ञासा भी आ गई, मोक्षा भी हो गई, तो फिर पहुंचना हो ही जाएगा। और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
उस दिन चर्चा हुई थी। ये अरण्य विद्या है, बिल्कुल विविक्त देश सेवित्वम। निर्जन स्थान में ऋषि रहते थे, सात्विक जीवन जीते थे, और तब उनको उपनिषद के मंत्र दृष्टिगोचर हुए, उनके मानस पटल पर रिवील हुए उपनिषद के मंत्र। लेकिन भगवान ने इस अरण्य विद्या को रण विद्या बना दिया। उन्होंने रणभूमि में उसी अयम आत्मा ब्रह्म का उपदेश कर दिया अर्जुन को। इसका मतलब कि कोई देश काल परिस्थिति के मोहताज परमात्मा नहीं है कि नहीं साधन चतुष्टय संपन्न होगा और ये होगा तभी होगा। अर्जुन कौन सा साधन चतुष्टय संपन्न था? मानसिक विक्षोभ की पराकाष्ठा पर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। मानसिक उद्वेलन की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए अर्जुन को भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश कर दिया। इसलिए उस समय नहीं कह सकते कि अर्जुन जो है वो साधन चतुष्टय संपन्न हो गया था, वो तो कभी भी नहीं था। ठीक उल्टा था साधन चतुष्टय संपन्न के, पलायनवाद कर रहा था, वैराग्य तो था नहीं। तो भगवान अरण्य विद्या को रण विद्या भी बना सकते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न न हो तो भी उपदेश कर सकते हैं, और इस प्रकार से कर सकते हैं कि ज्ञान भी हो जाए और विज्ञान भी हो जाए। यानी भगवान ने ज्ञान भी दिया और उसका बोध भी करा दिया। और अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान। मैंने कोई साधना वाधना नहीं की, वहीं खड़े खड़े कितनी साधना करता और क्या करता। भगवान ने बोला और उसने सुना। कोई मनन और निधिध्यासन वर्षों वर्षों थोड़ो किया उसने, वहीं भगवान की कृपा से। इसीलिए उसने कहा त्वत्प्रसादान मैं अच्युते, भगवान आपकी कृपा से ही अब मैं ठीक ठीक देख पा रहा हूँ, निर्णय कर पा रहा हूँ। इस सृष्टि का रहस्य मेरी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये आनंदमय कोश के आनंद को भी, यानी दुनियावी आनंद को भी बढ़ाने का जो तरीका भगवान शंकराचार्य ने बताया, वह दो ही चीजें बताई। कहा आनंद इति विद्या कर्मणो फलम। ये जो आनंद है ये फल रूप है, ये जान लें, ये वस्तु रूप नहीं है। ये भोग सामग्री होने से ही ये नहीं हो जाएगा। ये कहा आनंद इति विद्या कर्मणो फलम, ये फल रूप है, फल रूप है। देखिए बाहर वस्तु कोई होती है और उस वस्तु का प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि सुख या दुख एकदम एक तरीके से वस्तु या परिस्थिति में नहीं है, वो अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जिस पर जो कि किस ढंग से उस वस्तु या परिस्थिति को व्यक्ति ले रहा है उस पर बहुत निर्भर करता है। बहुत वस्तु या परिस्थिति पर ही सुख या दुख निर्भर नहीं करता है। इसीलिए योग दर्शन में जो सुख की परिभाषा पतंजलि महाराज ने बताई, कहा अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल वेदना, अनुकूल अनुभूति को ही सुख कहते हैं। अब वो अनुकूल यानी क्या हुआ? अनुकूल किसके अनुकूल? गुरु जी कहते कूल का मतलब क्या होता है? किनारा। प्रतिकूल माने दूसरे, जैसे नदी से दो किनारे होते हैं, एक तो दूसरा किनारा, एक हमारी तरफ का किनारा। तो अनुकूल यानी हमारे किनारे की बात अगर हो जाए तब तो सुख होगा। हमारा किनारा कौन सा है? कहा हमारा किनारा है हमारी वासनाएं। हमारी वासनाओं के किनारे वाली बात अगर हो जाए तब तो सुख हो जाएगा। और वासनाओं के दूर के किनारे वाली बात, यानी उससे उल्टी बात हो जाए हमारी वासना से, तो फिर जो है, अब किसी का मन वैराग्य से भरा हुआ है, वो सन्यासी है,
और उसको किसी परिस्थिति में फंस करके कहा जाए कि तुम इंडस्ट्री लगाओ जरा, या विवाह के मंडप में चलो, तो वो तो परेशान ही हो जाएगा। और एक पैसा कमाने के लिए उत्कंठित व्यक्ति है, उसको अगर ऑफर मिल जाए तो वो तो पूरा जो है बल्लियों उछलेगा कि भाई वाह, ये तो बहुत ही ठीक रहा, कोई व्यक्ति मिल गया। तो अब वो स्थिति जो है कहीं से सुख दुख का कारण नहीं है। सन्यासी के अनुकूल कुछ और बात है, उसको साधना योग्य वातावरण मिल जाए तो वो प्रसन्न होगा, और एक जो धन लोलुप है उसको धन कमाने योग्य वातावरण मिल जाए तो वो प्रसन्न होगा। उसको धन कमाने के काम में अगर लगा दिया जाए सन्यासी को तो वो परेशान हो जाएगा, और उसको अगर जो धन लोलुप है उसको कहा जाए कि जरा माला लेकर के 8 घंटे भाई विपस्सना, तो वो परेशान। तो अनुकूल वेद नियम सिखम, हमारे किनारे हमारी वासना के अनुकूल अगर वस्तुएं हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, तब तो सुख का कारण होगा। प्रतिकूल हुआ तो नहीं हो। इसका मतलब कि वस्तु परिस्थिति में उतना बड़ी बात नहीं है, हमारी वासनाओं में। शास्त्र ही कहता है वासनाओं को बदलो। बाहर बदलने से तुम बहुत सुखी नहीं हो जाओगे। सुख का उत्कर्ष कैसे होगा? विद्या कर्मणोः फलम। तुम अपनी वासना को उपासना बनाओ, तुम अपने कर्म को निष्काम कर्म बनाओ, आनंद बढ़ जाएगा। दुनियावी आनंद में कोष का आनंद बढ़ जाएगा, इंडस्ट्री लगाने से नहीं बढ़ेगा। धन 50 गुना होने से नहीं बढ़ेगा, भोग सामग्री हजारों गुना होने से नहीं बढ़ेगा। विद्या कर्मणोः फलम, ये जो दुनियावी आनंद है, जो आनंद में कोष का आनंद है, ये भी तुम अपनी वासनाओं को बदल करके भोग वासना की जगह उपासना के अगर संस्कार डाल लो, निष्काम कर्म के संस्कार अगर डाल लो, तो ये दुनियावी आनंद भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये विद्या कर्मणोः फलम है। ये उपासना पर आधारित है, ये सत्कर्म, सदाचार और निष्काम कर्म पर आश्रित है। हम अंदर को बदलने से बाहर की आवश्यकताएं भी बदल सकते हैं, और आनंद अंदर ही अंदर कई गुना बढ़ सकता है, और एक दिन अनंत गुना ब्रह्मानंद में ले जाकर के खड़ा भी कर सकता है। अर्थात बदलना अंदर है, बाहर बहुत नहीं बदलना है। व्यक्ति वही रहता है, अंदर से ग्रोथ हो जाने के कारण, संस्कार बदल जाने के कारण, वासनाओं में परिवर्तन हो जाने के कारण, विद्या और कर्म में उत्कर्ष हो जाने के कारण, उसका परिस्थिति का आकलन, परिस्थिति में व्यवहार बदल जाता है। और शास्त्र में अनेक अनेक इसके उदाहरण आए, दृष्टांत आए। एक ही परिस्थिति हर एक के चित्त में एक जैसा परिणमन उत्पन्न नहीं करती। अनुकूल वेदनियम सुखम का मतलब क्या है कि बाहर की कोई चीज हमारे चित्त में कैसा परिणाम उत्पन्न करती है, कैसी वेदना भावना उत्पन्न करती है। सुख एक भावना ही तो है, एक वेदना है, एक अनुभूति है। तो बाहर की वस्तु, बाहर की परिस्थिति हमारे अंदर किस प्रकार की वेदना, अनुकूल वेदनियम सुखम, और वो किसके अनुकूल? वासना। वासना कैसी है? तमोगुणी वासना है, रजोगुणी वासना है, सतोगुणी वासना है, या प्रभु के चरणों में हनुमान जी की तरीके से हमेशा निमग्न रहने की ही वासना है। उससे आनंद निर्धारित होगा, उससे हमारे रिएक्शन निर्धारित होगा, उससे चित्त में क्या परिणमन हो रहा है, क्या अनुभूति उत्पन्न हो रही है, उसका निर्धारण होगा। अंदर से उत्कर्ष हो जाने से बाहर की बातों का चित्त पर प्रभाव क्या होगा, इसमें भी बदलाव हो जाता है। रामायण में प्रसंग आता है कि काकभूषुंडी अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर की भक्ति करते थे। भक्त जरूर थे, लेकिन
भक्ति के साथ ही दंभी थे, अहंकारी थे। और अहंकारी की पराकाष्ठा ये थी कि गुरु को भी कई बार गुरु मानने के लिए तैयार, गुरु मानने को तो तैयार थे बाहर से, लेकिन राइवलरी भी रखते थे, राइवलरी रखते थे। और इसीलिए जो हम लोग शास्त्री मंत्र पढ़ते हैं, न विद्वेषाव है, इसका मतलब ये परंपरा तब से चलती चली आई है। और ये मनुष्य की एक वृत्ति है, गुरु से विद्रोह करना, गुरु से भी कंपटीशन करना। तो ठीक है, इतना तुम्हारा, लेकिन ये बातें तो हमको ज्यादा मालूम है इनसे। ये जो गुरु के प्रति भी जो है कंपटीशन की भावना आ जाना, विद्वेष हो जाना, और इसका पूरा प्रसंग ही देखिए काकभूषुंडी जी के जीवन में इसके विभिन्न चरण देखने को मिलते हैं। वो खुद ही जो है बताते हैं कि धन मद मत्त परम वाचाला, मैं कैसा था, धन के मद से, क्योंकि बहुत अमीर थे पहले, फिर उज्जैन आए थे वहां पे, धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, ऐसी मेरी स्थिति थी। धन के मद से मत्त था, परम वाचाल था। गुरु जी कहते परम वाचाल जो होगा झूठ जरूर बोलेगा, क्योंकि सत्य बहुत ज्यादा नहीं बोला जा सकता है और बहुत देर तक नहीं बोला जा सकता है। तो धन मदमत्त, एक तो मद चढ़ा था धन का, फिर परम वाचाला, उग्र बुद्धि थी, क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत जल्दी टेंस्ड हो जाते थे। उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, और दिखावे की बात बहुत थी, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा भक्त, मैं साधक। उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, तो ऐसे थे। और गुरुसन द्रोह करो दिन राती, ये भी उन्होंने कहा कि ऊपर से जो कमी थी कि गुरु से द्रोह भी दिन रात करते रहते थे, ऐसी आंतरिक स्थिति थी। भक्त होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति थी। और फिर एक दिन उन्होंने नाटक किया जब शंकर जी की, कि हम तो ध्यान में बैठे हुए हैं, गुरु आए और उठ नहीं कीन प्रणाम। तब भगवान गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी अपमान नहीं सह सके, और तब उन्होंने उनको कह दिया कि 1000 जन्म तक ये निम्न योनियों में रहेगा। और तब तो क्या हुआ कि ये ऊपर से नीचे तक कांप गए। देखिए रिएक्शन देखिए, अंदर की वासनाएं जो थी, उग्र बुद्ध धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, जब अंदर इस प्रकार की स्थिति थी, बुद्धि का ये हाल था, अहंकार का ये हाल था, धन, और किसी को कुछ समझते नहीं थे, परम वाचाला, इस प्रकार की, ओ गुरुसन द्रोह करो दिन राती। तब क्या हुआ कि जब शंकर जी ने शाप दिया तो बिल्कुल खड़खड़ा गए, कांप गए ऊपर से नीचे तक कि अरे। और गुरु जो है वो तो करुणाशील थे, तब उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की। आप लोग जानते हैं रुद्राष्टकम जो कहते हैं कि नमामीशमीशान निर्वाण रूपम। तो भगवान शंकर से जब गुरु ने अपने शिष्य के लिए प्रार्थना की, तब शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इस पर ये जो है दया करो प्रभु। और तब भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा ठीक है, वैसे तो जन्म तुम्हारा दुसाध्य खोई, लेकिन इसको नए नए जन्म, अब जो मैंने कह दिया वो तो कह दिया, 1000 जन्म तो ये लेगा, लेकिन इसका ज्ञान बना रहेगा, इसका ज्ञान हर शरीर में बना रहेगा। और फिर गुरु की कृपा से यह स्थिति हुई। लेकिन कहते हैं देखिए, इतना सब होने के बावजूद भी स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है, प्रश्न वही बना रहता है। अंत में ब्राह्मण की चरम देह द्विजकय में पाई, ब्राह्मण की देह इनको मिली और फिर से भक्ति हुई, और इनको लगा कि अब कोई गुरु मिले। और फिर लोमस ऋषि मिले, लागे करण, उन्होंने देखा अरे ये तो बहुत ही चमचम चमकता हुआ निर्मल चित्त का, निर्मल बुद्धि का हमारा ये आ गया साधक। तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना, लागे करण ब्रह्म उपदेशा। लेकिन इनकी तो अपने को ही बड़ा मानने की आदत थी, तो इन्होंने तुरंत जो है अंदर अंदर वो करें, और ये गुस्सा हो अंदर अंदर क्रोध से उबलने लगे। और इन्होंने ये भी देखा, गुरु भी समझ गए ये उपदेश ग्रहण नहीं कर रहा है, और गुरु भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगे, और ये समझ भी गए। तो इनके अंदर कि हमको तो अद्वैत का उपदेश कर रहे हैं
और क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, और ये खुद तो गुस्सा अंदर अंदर किए चले, ये द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध कहाँ, ऐसे ऐसे जो है वो करने लगे। और तब जा करके फिर अंत में लोमस ऋषि जो है उन्होंने कहा सोता है ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी वीची में गाँव ही वेदा। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे लहर और जल में कोई अंतर नहीं है। जो जीव चेतन है वही ब्रह्म चेतन है। तुम अपने इस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान लो, जो वो है वही तुम है। तत्त्वमसि सोताय ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी वीची में गाँव ही वेदा। लेकिन भाई इनको तो ज्ञान जो है गुरु का उपदेश नहीं सुहाया, और अंत में इनकी मुख मुद्रा और इनका रिजेक्शन देख करके लोमस ऋषि बहुत ही गुस्सा हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं इतना श्रेष्ठ उपदेश कर रहा हूं, तू सुन नहीं रहा है, तो सपदि कुटिल का कि वो सब ही डराई, तू मेरे से विद्रोह कर रहा है कौए की तरीके से। तो सपदि हो पक्षी चंडाला, जाओ कौआ हो जाओ। कौआ हो गए, तुरंत कौआ हो गए। लेकिन देखिए इतने जन्मों जो वहाँ पर गुरु कृपा से इनको भगवान शंकर का जो शाप था वो भी काफ़ी कम हो गया। इतने जन्मों में भी उनका ज्ञान बना रहा। फिर से लोमस ऋषि जैसे गुरु प्राप्त हुए। उस समय जब भगवान शंकर ने शाप दिया था तो ये भय से कांप गए थे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आंतरिक स्थिति थोड़ा नीचे की थी, लगा जने क्या हो जाएगा, कांप गए थे। लेकिन अब की बार जब लोमस ऋषि ने शाप दिया कि कौआ हो जाओ, तो वहां पर उन्होंने लिखा कि लीन शाप मैं शीस चढ़ाई, और नहीं कछु भय न दीनता आई। अब की बार भय वह नहीं आया, भय से कांपे नहीं, ना कोई दैन्य आया कि ये चरम देह द्विजकर मैं पाई, इससे कौआ हो जाऊंगा तो ये कोई बड़ी खराब बात हो जाएगी ना। देखिए ये है आंतरिक विकास, ये है वासनाओं में परिवर्तन, ये है अंदर आध्यात्मिक उत्कर्ष कि एक समय कांप गए और दूसरे समय नहीं कछु भय न दीनता आई। परिस्थितियों के बारे में रिस्पांस कैसा होगा, ये हमारी आंतरिक वासनाओं पर, हमारी आंतरिक उन्नति कितनी है, हम आध्यात्मिक रूप से कितने परिपक्व हैं, इस पर निर्भर करता है। बाहर परिस्थितियों पर बहुत निर्भर नहीं करता है। परिस्थिति वही हो सकती है, उससे भी खराब हो सकती है, और हम ऐसे बने रह सकते हैं कि नहीं कछु भय न दीनता आई। इसका मतलब क्या है कि अंदर का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी तरफ इशारा कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य इस भाष्य में आनंदमय कोश के, कि देखो ये आनंदमय का भी जो आनंद है ये विद्या कर्मणो फलम, इसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो ये विद्या और कर्म का फल के रूप में इसको, क्योंकि फल रूप है, ये वस्तु रूप नहीं है, ये परिस्थिति रूप नहीं है, ये आनंद ये फल रूप है। और फल कैसे आएगा? अंदर के असेसमेंट से आएगा, अंदर के रिएक्शन रिस्पॉन्स से आएगा, अंदर की अनुभूति से आएगा। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में सदाचार, सत्कर्म, निष्काम कर्म बढ़ेगा, जैसे जैसे भगवान की भक्ति बढ़ेगी, भक्ति योग तुम्हारे अंदर अवतरित होगा, कर्म कर्मयोग बन करके अवतरित होगा, वैसे वैसे ये आनंदमय कोश का आनंद बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। अंतःकरण जैसे जैसे निर्मल होगा। एक तो ये बात बताई थी, आनंदेति विद्या कर्मणो फलम, आनंद फल रूप है, वस्तु रूप नहीं है, ये जान लें, परिस्थिति रूप नहीं है, ये तो विद्या और कर्म का फल है। हमारी वासनाएं जितनी ही शुद्ध होंगी, उन्नत होंगी, हमारी वासना जैसे ही उपासना बनेगी, बस हमारा ये आनंदमय का आनंद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो विद्या और कर्म को बढ़ाना। और फिर क्या कहा था कि ये जो आनंदमय का आनंद है ये शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने, ये शुभ कर्म से बढ़ता है, शुभ कर्म से बाहर की परिस्थिति भी अच्छी होती है। महाभारत में कि मनुष्य भी क्या है कि पुण्य से
फलम इच्छति, पुण्य का फल चाहता है दुर्योधन, और पापम करोति यत्नता, ढूंढ ढूंढ करके पाप करता है और चाहता है अच्छी परिस्थिति हो जाए, आनंददायक परिस्थिति हो जाए, और पापम करोति यत्नता, वो जो है ढूंढ ढूंढ के प्लानिंग कर करके जो है वो पाप कर्म करता है, सोचता है फल पुण्य कर्म का मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? पुण्य से फलम इच्छति पापम करोति यत्नता। तो कहा नहीं, ऐसे नहीं, विद्या कर्मणो फलम है, शुभ कर्म से वो आनंदमय कोश का दुनियावी आनंद भी बढ़ जाएगा। और चार बातें कल कही थी कि अंतःकरण जितना निर्मल होता जाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। तो उसने चार बातें बताई थी। तपसा तमोघ्न, तमोगुण नहीं होना चाहिए, तप की वृत्ति होनी चाहिए, तमोगुण तप से ही दूर भागेगा। तो तप का जीवन होना चाहिए, तितिक्षा का जीवन होना चाहिए, विद्या यानी उपासना का, भक्ति का जीवन होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य, हमारी चर्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें तत्वबोध की तरफ, ब्रह्म बोध की तरफ बढ़ाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो सत्संग ही है, अर्थात सत्संग हमको करना चाहिए। सत्संग नहीं है तो स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक दिन जरूर हमें स्वरूप बोध में, आत्मबोध में ले जा करके खड़ा कर देंगी। तो कहा तपसा तमोघ्नेन विद्या ब्रह्मचर्येण और श्रद्धया। श्रद्धा तो बहुत ही आवश्यक है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा अगर होगी तो निश्चित रूप से फिर ये सब बातें भी हमारे जीवन में आ जाएंगी। तो अब हमको दृष्टि श्रुति के अनुसार बनानी है। श्रुति आनंद का जो मार्ग बता रही है उस मार्ग पर चल करके देखना। तेजवान जी कहते हैं अगर तुम चल करके देखोगे ही नहीं तो अनुभव कैसे करोगे? तो चल करके देखें, अगर हम उन बातों को अगर हम अपने जीवन में ला करके देखें फिर परिणाम नहीं मिलता है तब तो हम उसको गलत कह सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस मार्ग पर चले ही नहीं और उसको आजमा के देखा ही नहीं तो फिर हम नकार सकते हैं। अगर तो ये बड़ा जो है ये तो ठीक तर्क बुद्धि नहीं हुई, ठीक सोच नहीं हुआ। जबकि शास्त्र बार बार कह रहे हैं कि देखो श्रद्धा करो, श्रद्धा करके अगर कोई बात मानेगा नहीं और फिर उसको अपनाएगा नहीं तो बोध होगा कैसे? हो ही नहीं सकता है। जब तक कोई उस चीज में साधना करके और वो पालन नहीं करेगा उन बातों को, वैसा दिनचर्या अपनी दृष्टि नहीं बनाएगा, दिनचर्या नहीं बनाएगा तो फिर उस अनुभूति से भी वंचित रहेगा जिस अनुभूति को की प्रॉमिस श्रुति कर रही है या भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। कहा श्रद्धया, श्रद्धया तपसा तमोघ्नेन विद्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम आपद्यते। और यावत यावत तावत तावत विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्यते। जैसे जैसे ये चारों चीजें बढ़ती हैं जीवन में वैसे वैसे आनंद का उत्कर्ष होता है और विपुली भवती, आनंद जो है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अंतःकरण सात्विक शुद्ध निर्मल बनता चला जाता है। विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरण, देखिए विविक्ते भी कहा, विविक्ते क्यों कहा? गुरु जी कहते थे कि देखो कामना हमको संसार से जोड़ती है और जैसे जैसे हम कामना को छोड़ते हैं तो हम एकांत प्रेमी बनते चले जाते हैं, क्योंकि अब संसार में तो कामना की पूर्ति के लिए तो संसार से आसक्ति होती है। विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे, गुरु जी कहते थे कि भाई देखो हम अगर साधु बने हैं, हम अगर साधना कर रहे हैं, हम अगर कक्षा भी ले रहे हैं, हम अगर कुछ समाज सेवा भी कर रहे हैं तो भी हम सोशल वर्कर नहीं हैं। हम समाज सेवा के लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं।
हमारे साधना का लक्ष्य, हमारे साधु बनने का लक्ष्य, हमारे कक्षा लेने, गुरुकुल चलाने और आश्रम चलाने का भी लक्ष्य समाज सेवा नहीं है। लक्ष्य तो हमारा ब्रह्मबोध ही है। लक्ष्य हमारा ब्रह्मबोध ही है। लक्ष्य हमारा उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना ही है। ये तो साइड के काम है कि और लोगों का भी लाभ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा, हम सोशल वर्कर नहीं है, हमको कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, हमको कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हमको कोई पद्म भूषण नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारा और कोई लक्ष्य ही नहीं है। हम उनका तो फिर क्या होगा? पुण्य अर्जन। उनका असल में हमारा पुण्य अर्जन भी लक्ष्य नहीं है। हमारा ये करने का, साधना करने का, स्वाध्याय करने का, प्रवचन करने का, श्रवण मनन निधिध्यासन करने का लक्ष्य न तो पैसा पॉपुलैरिटी है, न सोशल वर्क है, न कोई जो है किसी से प्रशंसा पा लेना है, और न पुण्य अर्जन ही है। सूक्ष्म लक्ष्य भी नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि पुण्य की जो अधिकतम रिवार्ड होता है वो स्वर्ग ही होता है, या यहाँ स्वर्ग जैसी परिस्थिति होती है। पुण्य के लाभ के, पुण्य के परिणाम में आपको सुखद अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी, लोग मिल जाएंगे, देह छूटने के बाद स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, जब पुण्य होगा तो फिर यहीं आना पड़ेगा, क्षीणे पुण्य, और फिर से तो फिर बार बार क्या पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये नहीं। इसलिए ब्रह्मबोध से नीचे का कोई पुण्य अर्जन भी हमारी साधना का लक्ष्य नहीं है। वो हो जाए वो बात अलग है, परिस्थितियां भी ठीक हो जाएं बात अलग है, समाज की सेवा भी हो जाए तो बात अलग है, हमारे माध्यम से और लोगों का भी कल्याण हो जाए बात अलग है, लेकिन वो सब हमारा लक्ष्य नहीं है। यद्यपि वो होता है और हो जाता है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जो है वो आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। वो श्रुति प्रतिपादित लक्ष्य ही लक्ष्य है। लक्ष्य समाज सेवा भी नहीं है, पैसा पॉपुलैरिटी भी नहीं है, लक्ष्य पुण्य अर्जन भी नहीं है। लक्ष्य केवल उस आनंदमय को भी ट्रांसेंड करके जो उसकी प्रतिष्ठा पुच्छम है, ब्रह्म तत्व, उसके बोध में प्रतिष्ठित होना। लक्ष्य तो यही है। और उसी के लिए फिर भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं कि देखो, इस प्रकार से आनंदमय कोश के आनंद में तुम बढ़ोतरी करो। फिर श्रुति की मोहर लगाई। कल हमने पिछली कक्षा में यहां तक पढ़ा था, रसो वही सह, वो जो आनंदमय का भी आत्मा है, जो आनंदमय की भी प्रतिष्ठा है, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो तो रस रूप है। रसम हेवावयम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस ब्रह्म रस को प्राप्त करके, जो आनंदमय की भी प्रतिष्ठा है, आश्रय है, आधार है, उसको पा करके आनंदित हो जाता है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी। आनंदी कहा, आनंद पाने, अब दो नहीं रह गए। देखिए, वैसे आनंद के साथ एक बड़ी विचित्र बात यह है कि और सब बातों का जब होता है, किसी ने बढ़िया मकान बनाया तो वो कहता है कि मैं बिल्डिंग वाला हूँ, मेरे पास महल जैसा मकान है, मेरे पास फलानी गाड़ी वाला हूँ, मैं गाड़ी वाला हूँ, मकान वाला हूँ, संपत्ति वाला हूँ, बहुत ये धन वाला हूँ। लेकिन जब व्यक्ति आनंदित होता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं आनंद वाला हूँ, वो कहता मैं आनंदित हूँ। आनंद में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है, वो आनंद ही हो जाता है। जब व्यक्ति आनंदित होता है तो वो धन और मकान वाला जैसे होता है, वैसे आनंद वाला नहीं होता है कि अच्छा ये रहा आनंद और मैं इस आनंद को उपलब्ध होने वाला हूं, यानी आनंद अलग है और मैं अलग हूं। वो हमेशा अपने को फिर भूल जाता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाते हैं, तब व्यक्ति कहता है मैं आनंदित हूं। आज तक किसी ने वैसे नहीं कहा कि मैं धन वाला हूं, उसी तरह से मैं आनंद वाला हूं। वो आनंद हो ही जाता है। आनंद और वो दो अलग अलग बातें नहीं कही जाती हैं।
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है रिलेशनशिप, वो रह नहीं जाती है, वो एक ही हो जाती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल करके दोनों एक हो जाते हैं। बड़े अच्छे ढंग से दयानंद जी ने इसको थोड़ा इलेबोरेट किया। कहा कि when you see a pot, you are different from the pot, but when you have Anand, you do not consider yourself different from that. You are Anand. तुम घर वाले, मकान वाले, घड़े वाले नहीं हो जाते हो, तुम आनंद ही हो जाते हो। आगे वो इलेबोरेट करते हैं कि देखो ये हैप्पीनेस है क्या। कहा इन एनी हैप्पीनेस देयर इज फ्यूजन बिटवीन सब्जेक्ट एक्सपीरियंसर एंड द ऑब्जेक्ट विच इज एक्सपीरियंस्ड। जब हम आनंदित होते हैं तो हम तो होते हैं सब्जेक्ट, और जिस चीज से आनंदित होते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति अनुकूल आइसक्रीम खाई तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, और हम उसके एक्सपीरियंसर हो गए, वो एक्सपीरियंस्ड हो गई। बट जनरली in a subject object relationship the subject is always wanting। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप होती है, हम हैं सब्जेक्ट, आनंद पाने की चाहत रखने वाले, और वो है आनंद देने वाली वस्तु, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है हमेशा अभावग्रस्त होता है। किस चीज के अभाव से ग्रस्त होता है? सुख के। वही तो वो पाना चाहता है वहीं से। वांटिंग, कामनाग्रस्त होता है, अभावग्रस्त होता है, अपने अंदर कुछ कमी महसूस कर रहा होता है, जिस कमी की पूर्ति उसको लगता है कि वो प्राणी पदार्थ परिस्थिति को पा करके हो जाएगी। तो सब्जेक्ट इज ऑलवेज वांटिंग, हमेशा अभावग्रस्त होता है। जिस कमी को वो उस ऑब्जेक्ट को पा करके पूरा करना चाहता है। कहा द सिचुएशन इवोक्स द वांटिंग पर्सन। ऐसी जब स्थिति आती है कि सब्जेक्ट तो वांटिंग है और जो ऑब्जेक्ट है वो वांटेड है, वो चाहिए, तो यहां जो पर्सन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, वो वांटिंग पर्सन कामनाग्रस्त हो गया, अभावग्रस्त हो गया, कुछ कमी अपने अंदर महसूस कर रहा है चित्त में। कहा द सिचुएशन इवोक्स द वांटिंग पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मजेदार एग्जाम्पल देते हैं। ए पर्सन इज सैड because he has to soon face a separation from a certain woman। एक व्यक्ति है जिसका तलाक होने जा रहा है, कोर्ट में चल रहा है मामला, और जल्दी ही ऐसा होने वाला है कि वो तलाक मिलेगा एक महिला से उसको। द अदर पर्सन, और वहीं एक और आदमी है, who is waiting for the separation to get over soon, is highly happy because he is going to marry that very woman। एक व्यक्ति है जो सोच रहा है ये तलाक जल्दी हो जाए, क्योंकि वो उसी महिला से जो जिसको वो तलाक देगा उससे वो शादी करना चाहता है, तो वो सोच रहा है जल्दी हो जाए। द सेम सिचुएशन तलाक की एक ही है। एक व्यक्ति उसके कारण दुखी हो रहा है कि यार हमारा वैवाहिक जीवन समाप्त होने जा रहा है, और एक व्यक्ति खुश हो रहा है कि भाई जल्दी समाप्त हो तो हमारा वैवाहिक जीवन शुरू हो। कहा द अदर पर्सन हु इज वेटिंग फॉर द सेपरेशन टू गेट ओवर सून इज हाईली हैप्पी बिकॉज ही इज गोइंग टू मैरी दैट वेरी वुमन। दैट मीन्स हैप्पीनेस और एब्सेंस ऑफ इट हैज नथिंग टू डू विद द वुमन। इसका मतलब क्या है कि उसका जो अप्रोच है, एक व्यक्ति को लग रहा है मैं भरा भरा हो जाऊंगा, मेरे जीवन में विवाह का आनंद है, एक सोच रहा है कि यार विवाहित जीवन के आनंद से मैं, तो इसका मतलब महिला से कुछ लेना देना नहीं है, फिर किस चीज से लेना देना है? कहा द सेम सिचुएशन इवोक्स ए वांटिंग पर्सन इन वन एंड एन एडिक्वेट पर्सन इन द अदर। एक व्यक्ति तृप्ति का बोध पाने के लिए लालायित है और एक अभाव से ग्रस्त है। एक वांटिंग पर्सन है कि अरे मेरे जीवन में एक कमी आने जा रही है, एक अभाव होने जा रहा है,
और एक व्यक्ति सोच रहा है मेरा जीवन भरा भरा हो जाएगा, मेरा जीवन में पत्नी आएगी तो गृहस्थ जीवन भरा पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति को लग रहा है कि पूर्णता जीवन में आ रही है, और एक व्यक्ति को लग रहा है कि जीवन अभावग्रस्त त्रस्त होने जा रहा है। एक व्यक्ति को लगता है कि जीवन पूर्णत्व लाभ वाला होगा, कुछ बढ़ोतरी होगी, तृप्त हो जाऊंगा मैं। कहते हैं द एडिक्वेट पर्सन मीन्स वेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म पूर्णत्वम। एडिक्वेट पर्सन कौन है और वांटिंग पर्सन कौन है? जिसका तलाक होने जा रहा है वो वांटिंग है, जो सोच रहा है शादी हो जाएगी वो एडिक्वेट है। तो एडिक्वेट पर्सन बनने के लिए शर्त क्या हुई कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म पूर्णत्वम, वन होल इन ए गिवन एक्सपीरियंस। यानी वो तो सब्जेक्ट है जो शादी करेगा और वो ऑब्जेक्ट है महिला, दोनों मिलकर के, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल करके एक पूर्णता के भाव को प्राप्त कर लेंगे और वही आनंद का कारण होगा। क्यों? क्योंकि पहले वो भी सोच रहा है कि यार विवाह नहीं तो कमी है, और अब विवाह हो जाएगा तो पूर्णता हो जाएगी, तो वो आनंदित। द इंटायर, अब देखिए, अब एक्चुअल ये तो दृष्टांत था, अब दृष्टांत क्या है, समझाने की बात जो है, इतने लोगों ने शादी की, क्या पूर्णता प्राप्त हो गई? इतने लोगों का तलाक हुआ, क्या मर ही गए? नहीं। कहा द इंटायर जगत इज ऑब्जेक्ट। एक किसी सिचुएशन को हम सोचते हैं कि ये चली जाएगी तो हम जो है वांटिंग हो जाएंगे, या मिल जाएगी तो हम पूर्णता से भर जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। एक नई वांटिंग हो जाएगी, एक नई पूर्णता की तलाश के लिए। ये इच्छा मिटेगी नहीं पूरे होने से। तुम वांटिंग, सब्जेक्ट इज ऑलवेज वांटिंग पर्सन। एक इच्छा पूरी होगी, नई इच्छा खड़ी हो जाएगी, वो पूरी होगी, नई खड़ी हो जाएगी, वो पूरी होगी, नई खड़ी हो जाएगी। सब्जेक्ट इज मोस्ट ऑफ द वांटिंग पर्सन है। कहा द इंटायर जगत इज ऑब्जेक्ट। इस संसार में इतने ज्यादा भोग पदार्थ रहेंगे, इतनी ज्यादा चीजें पाने के लिए हमेशा बनी रहेंगी कि आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। जाने कितने तुमने जीवन बिता डाले, क्योंकि होल जगत इज ऑब्जेक्ट। द इंटायर जगत इज ऑब्जेक्ट एंड आई एम द सब्जेक्ट। तुम सब्जेक्ट हो और वो ऑब्जेक्ट है। कभी तुम्हारा ये सब्जेक्ट जगत से पूर्णता को पा नहीं पाएगा, भर नहीं पाएगा। आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग अबाउट दैट पूर्णत्वम बिकॉज ऑफ एलिनेशन फ्रॉम द होल। जब तक हम पूर्ण से एकता को नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक ये वांटिंग पर्सन हमारे अंदर बना रहेगा, एलिनेशन बना ही रहेगा। और वो पूर्णता कब प्राप्त होगी? वो तभी प्राप्त होगी जब परमात्मा से हमारा मिलना हो जाएगा, जब ये जीव चेतन ईश चेतन से मिलेगा, जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, ब्रह्म तत्व जो हमारा भी अधिष्ठान है, उससे जा करके ये जो वांटिंग पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, वो उस परम ऑब्जेक्ट से जा करके मिल करके पूर्णत्व को नहीं प्राप्त होगा, तब तक ये एडिक्वेट पर्सन संसार की चीजें, भोग की परिस्थितियां प्राप्त करके एडिक्वेट पर्सन नहीं बनने वाला है। ये एडिक्वेट पर्सन तभी बन पाएगा सच्चे ढंग से जब ये उस होलनेस को, उस पूर्णत्वम को प्राप्त कर लेगा। कहते हैं दैट होलनेस इज द एक्सपीरियंस ऑफ आनंद, दैट इज पूर्णत्वम एंड दैट इज द वेरी नेचर ऑफ वन सेल्फ। और इसके लिए करना क्या है? द व्हील ऑफ इग्नोरेंस ऑफ वंस ट्रू नेचर एलोन हैज टू गो। केवल हमारे उस स्वरूप पर जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, उसी को हटना है। अज्ञान का आवरण हटा नहीं कि वो आनंद परमानंद तो हमारा स्वरूप ही है। कहा रसम ह्येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस ब्रह्म रस को पा करके आनंदित हो जाता है। एष ही एव आनंद याति, इसी के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति च श्रुति अंतरात्।
इस आनंद के, ब्रह्मानंद के अंश मात्र को प्राप्त करके ही सारे प्राणी जीवित रहते हैं। अर्थात हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि विषयानंद भी वास्तव में है ब्रह्मानंद ही। ये विषय और परिस्थितियां तो एक मूड बनाते हैं, एक वृत्ति बनाते हैं, उसमें उस ब्रह्म चेतन का आनंद ही रिफ्लेक्ट होता है। विषय आनंद भी, उसका स्रोत विषय नहीं है, उसका स्रोत आत्मा ही है, आत्मानंद ही है। जैसे चेतना का स्रोत आत्मा है, ऐसे ही आनंद का स्रोत भी आत्मा है। हम उस रिफ्लेक्टेड आनंद को ही पा करके तृप्त हो जाते हैं, भले कुछ देर के लिए हो। उस तृप्ति के बिना, उस आनंद के बिना भी कोई रह नहीं सकता है। एवं च काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया शत गुणोत्तर उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंदस्य वक्ष्यते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इस प्रकार से श्रुति कम्युनिकेट क्या करना चाह रही हैं कि आनंदमय कोश के आनंद को भी अगर बढ़ाना चाहते हो तो बी मोर एंड मोर एडिक्वेट पर्सन एंड नॉट मोर एंड मोर वांटिंग पर्सन। एवं च काम उपशमात उपशम उत्कर्ष अपेक्षया। आनंद को अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है? काम उपशम उत्कर्ष। आनंद की वृद्धि किस बात की अपेक्षा रखती है? कहा काम के उपशम के उत्कर्ष की अपेक्षा रखती है। तो काम का उपशम क्या हो? यानी कामनाएं कम करते चले जाओ। उपशम का मतलब शांत करना। कामनाएं जितनी ज्यादा होंगी, बिखराव मन में उतना ज्यादा होगा, आनंद से उतना दूर होगा व्यक्ति। काम उपशम अपेक्षया आनंदस्य उत्कर्ष। कामनाओं का जितनी शांति होगी, यानी कम होंगी कामनाएं, कामनाओं का वेग कम होगा, कामनाओं की संख्या कम होगी, उतना ही मन आनंदित रहेगा। आनंद के उत्कर्ष किस पर निर्भर है? कहा कामनाओं की शांति पर। और अगर एकदम शांत हो जाएं तब तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तब तो फिर स्थित प्रज्ञ की स्थिति हो जाएगी। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति ऐषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये कामनाओं की जब पूरी तरह से उपशम हो जाएगा, शाश्वत शांति मिल जाएगी, तो यही तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है, यही तो ब्रह्म बोध है। अर्थात कामनाएं या वासनाएं ही हमारे और उस ब्रह्मानंद के बीच में आवरण बन करके खड़ी हुई हैं। इनका जैसे जैसे उपशम होगा कामनाओं का, काम उपशम और उपशम का उत्कर्ष होगा। देखिए, काम का उत्कर्ष नहीं कह रहे हैं, काम के उपशम का उत्कर्ष। अर्थात कामनाओं की शांति जैसे जैसे बढ़ेगी, काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया आनंद से उत्कर्ष वक्ष्यते। अभी श्रुति बताएंगी कि कामनाओं की शांति से आनंद कैसे कैसे बढ़ता जाता है और किस डायमेंशन में बढ़ेगा। अरिथमेटिकल डायमेंशन में बढ़ेगा या अलजेब्रिक। और कहा देखो, शत गुणोत्तर शत गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष 100 गुना करके बढ़ेगा। शत गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद से। अभी श्रुति क्या बताने वाली है कि तुम्हारी कामनाओं का जैसे जैसे उपशम बढ़ेगा तो आनंद की वृद्धि 100 गुना हो जाएगी। एक एक कामना की शांति से आनंद कितना कितना बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, 100 गुना। शत गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद 100 गुना करके बढ़ेगा। अभी आगे आने वाला है। तो काम, ये भाष्यकार कह रहे हैं, देखो काम के उपशम का उत्कर्ष करो, कामनाओं को कम करते चले जाओ, कामनाओं को शांत करो, तो आनंद बढ़ता चला जाएगा। आनंदमय का ही आनंद बढ़ता चला जाएगा और फिर एक दिन ब्रह्मानंद तक पहुंचाएगा। एवं च उत्कृष्यमाणस्य आनंदमयस्य आत्मनः। इस तरीके से जो बढ़ने वाला आनंद है, उत्कृष्यमाण आनंद है,
वो कहाँ का आनंद है? कहाँ आनंदमय का। ये जो 100 गुना बढ़ करके जो आनंद अनुभव होता है, ये कोई ब्रह्मानंद नहीं है, क्योंकि ब्रह्मानंद में बढ़ना घटना कहाँ होगा। वो जो असीमित है उसमें कोई कमी या बेसी थोड़ा होती है कि वो कुछ कम है ज्यादा है। जो असीम है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद, उसका आनंद कम या ज्यादा नहीं होगा। वो तो ये जो 100 गुना करके बढ़ेगा कामनाओं के उपशम से, कहते हैं ये जो उत्कृष्ट मानस से आनंदमय से आत्मना, ये तो आनंदमय का ही आत्मा आनंद है। आनंदमय आत्मा का आनंद ये है जो बढ़ता जाता है काम के उपशम से। और ये काम का उपशम और ये विद्या और सत्कर्म और तपसा तमोघ्नेन विद्या ब्रह्मचर्य श्रद्धया, जो उसके उत्कर्ष के उपाय बताए गए हैं, ये क्यों बताए गए हैं? इस आनंद का जैसे जैसे उत्कर्ष होगा तो फिर आपका पूरा का पूरा अंतःकरण उस ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित होने लायक बनता चला जाएगा। ये क्यों सब बताया जा रहा है? कहा परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया, उस परमार्थ ब्रह्म का विज्ञान कराने के लिए ही ये बताया जा रहा है। ये कोई आनंदमय का आनंद बढ़ाने के लिए या विज्ञानमय को और अच्छा चमचमाता बनाने के लिए ये सब नहीं बताया जा रहा है। विज्ञानमय के भी जो अंग बताए गए और उसकी भी जो महापुच्छम प्रतिष्ठा बताई गई कि भाई भक्ति को बढ़ाओ, ध्यान को बढ़ाओ, शास्त्र के अनुसार क्या करना है इसका निश्चय करो और उसको करो, और श्रद्धा को बढ़ाओ, श्रद्धे, ये सब बताने का उद्देश्य क्या है? कहा परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया। ये सब इस दृष्टि से बताया जा रहा है कि साधक को उस परमार्थ ब्रह्म का बोध हो जाए, विज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान ही न हो जाए, उसके अनुभव में, उसके सत्य में प्रतिष्ठा हो जाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म परम है। जो परम है वो तो ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये आनंद में परम नहीं है। परम तो इसकी प्रतिष्ठा जो है ब्रह्म है। वहां तक पहुंचाने के लिए ये सब बातें बताई जा रही हैं। कहा यत प्रकृतम सत्य ज्ञान अनंत लक्षणम, जिसका यत प्रकृतम अर्थात जिसका प्रसंग चल रहा है। किसका प्रसंग चल रहा है? ब्रह्म बोध कराने का। और ब्रह्म बोध कराने के लिए ही इन पंचकोशों को के स्वरूप के उद्घाटन का प्रसंग चल रहा है, इनकी स्थिति का प्रसंग चल रहा है, इनके अंग और इनका जो प्रतिष्ठा है उसको बताने का प्रसंग, इनको सबल कैसे बनाया जाए ये प्रसंग चल रहा है। तो जिसका प्रसंग चल रहा है और मुख्य उसका लक्ष्य क्या है इस प्रसंग का? ब्रह्मबोध कराना। यत् प्रकृतम सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षणम अनंत लक्षणम यस्य च प्रतिपत्ति अर्थ पंच अन्न मयादिमया कोशा उपन्यस्ता। ये जो पंच अन्नमया अन्नादिमया कोशा उपन्यस्ता, उपन्यस्ता का मतलब जिनका वर्णन किया गया, 5 कोशों का वर्णन किया गया। अन्नमय आदि पंच अन्नादिमया कोशा उपन्यस्ता, ये जो अन्नमय आदि 5 कोशों का वर्णन किया गया, इसका लक्ष्य क्या था? प्रतिपत्ति अर्थम, प्रतिपत्ति कराना यानी ज्ञान करा देना, बोध करा देना। किसका बोध करा देना? सत्यम ज्ञानम अनंतरम अनंत लक्षणम यस्य, जिसका लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम है, ऐसे इस लक्षण वाले ब्रह्म तत्व का बोध करा देना ही इन 5 कोशों के वर्णन का लक्ष्य था। इसीलिए ये मत समझ ले कोई साधक कि इन कोशों का बहुत अच्छे ढंग से परिचय कराने के लिए कोशों का वर्णन किया गया। ये हमेशा याद रखना है कि कोशों का वर्णन क्यों किया श्रुति माता ने और भाष्यकार ने? इनके अधिष्ठान ब्रह्म तत्व जो सत्यम ज्ञानम अनंतरम लक्षणों वाला है, उसके प्रतिपत्ति अर्थम, उसका बोध कराने के लिए किया गया। कहते हैं यच्च तेभ्य अंतरम येन चते सर्व आत्मवंतः तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। जो
यच्चतेभ्यः अंतरम, जो इन पांचों कोशों के अंतरतम में बैठा हुआ है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाला ब्रह्म है, वह ब्रह्म जो इन कोशों के अंतरतम में है, येन च ते सर्व आत्मवंतः, जिसकी वजह से ये सारे आत्मवान हैं, यानी जीवंत लगते हैं। ये फिजिकल बॉडी हमको जीवंत लगता है, क्यों? ये प्राणमय कोश, कर्मेंद्रियां हमको जीवंत लगती हैं, ये मन हमको जीवंत लगता है, बुद्धि हमको जीवंत लगती है, आनंद हमको एक जीवित अनुभूति लगती है। ये क्यों? क्योंकि इनके अधिष्ठान के रूप में वो ब्रह्म तत्व बैठा हुआ है। इसलिए कहा यच्च तेभ्यः अंतरम येन च ते सर्वम आत्मवन्तः, इनको आत्मवान बनाने वाला तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वही ब्रह्म है और वही आनंदमय की प्रतिष्ठा है, आधार है, आश्रय है, अधिष्ठान है। कहते हैं तदेव च सर्वस्य अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। कहते हैं इस तदेव च, जिसका बोध कराने के लिए ये पंच जो अन्नमय आदि कोश हैं वर्णन कराया गया, वह ब्रह्म ही तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य, ये जितना द्वैत था यानी जितने कोश थे, ये कैसे थे? अविद्या परिकल्पित थे। ये अविद्या के कारण कल्पना किए हुए थे, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। चूंकि हम ब्रह्म सत्य को नहीं जान रहे थे, इसलिए इन्हीं को सत्य मान के बैठे थे, इन पंचकोशों को ही सत्य मान के इनकी मय बुद्धि करके बैठे थे इनमें। लेकिन भाष्यकार कहते हैं ये कैसे हैं? अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य तदेव च सर्वस्य, और उस ब्रह्म में ही जब हम इनको जान लेंगे कि ये अविद्या परिकल्पित हैं और इनको आत्मवंत बनाने वाला, इनको जीवन देने वाला तो वो इनका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व था, उसको जब जान लेंगे तो ये जितना द्वैत था, अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा, कहा इसका अवसान हो जाएगा, ये समाहित हो जाएंगे कहां? उसी अद्वैत ब्रह्म में। इन सब का मानो मर्जर हो जाएगा। तो अब मर्जर ये कोई, हम मर तो जाएंगे नहीं ब्रह्मबोध होने के बाद, यानी इनमें जो सत्य बुद्धि थी वो समाप्त हो जाएगी, इनमें आसक्ति समाप्त हो जाएगी। किसान खुरपी को मैं माने बैठा था, वो जान गया कि खुरपी का मैं से कोई संबंध नहीं, मैं तो दूसरा है, मैं तो आज ब्रह्म है। ये तो अपना इसकी एक दिशा धारा है, इसका ये इक्विपमेंट है, इट इज जस्ट ए टूल, इट इज जस्ट ए 5 लेयर्ड इक्विपमेंट अवेलेबल टू अस फॉर सम गुड वर्क। और साधना और उस ब्रह्म बोध के लिए प्रदान किया गया ये एक टूल है 5 लेयर्ड, और इसका काम हो गया जब हमने ब्रह्मबोध प्राप्त कर लिया। तो अब इससे लोक संग्रह या आनंद में रहने के अलावा अब इसका कोई ऐसा उपयोग नहीं है, ये रहे जाए। तो कहा कि तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म, इन सब अविद्या परिकल्पित द्वैत कोशों का अवसान मर्जर हो जाता है अद्वैत ब्रह्म में, जो प्रतिष्ठा है आनंदमय की। ब्रह्म प्रतिष्ठा आनंदमयस्य एकत्व अवसानत्वात् अस्ति, उस एक में इन द्वैत अनेक का अवसान हो जाता है, अनेकता का अवसान उस एक ब्रह्म तत्व में हो जाता है। कोश अनेक हैं, इनका अधिष्ठान ब्रह्म एक है। ये फिर आनंदमय की भी प्रतिष्ठा जो ब्रह्म तत्व है सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षणम वाला, उसमें जाकर के अवसानत्वात्, और भाष्यकार अब अगली छठे मंत्र की भूमिका यहां बना देते हैं। कहा वो कैसा है, ये मत समझ लेना कि वो नहीं है, क्योंकि कोश तक तो अनुभव में आते हैं। हमको फिजिकल बॉडी अनुभव में आता है, हमको प्राणमय कोश भी, हमें ताकत है, हमको ये पर्सनालिटीज आनंद भी अनुभव, कोश तो अनुभव में आते हैं, इनका अधिष्ठान ब्रह्म अनुभव में नहीं आता है। तो ऐसा कोई ना समझ ले कि शून्य में जाके
जैसा भी बुद्ध ने समझ लिया, शून्य में जाकर के सब कुछ समा जाता है। अब भाष्यकार ने एक शब्द धीरे से लिखा कि वो अद्वैत ब्रह्म जहां इन सब का अवसान हो जाता है, वो अस्ति, वो है, नहीं है, नहीं, शून्य नहीं है, अस्ति, वो है। वही तो है। अवसानत्वात् अस्ति तद एकम अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म। जहां सारे द्वैत का अवसान हो जाता है जाकर के, वो एक अद्वैत ब्रह्म है। और कहा वो है, वो शून्य नहीं है, वो बाकायदा है। वो कैसी है? पुच्छम प्रतिष्ठा, वो इस आनंदमय की भी प्रतिष्ठा है। तद एतत् अस्मिन् अपि अर्थ, उसी के बारे में ये मंत्र कहा गया है। इस प्रकार से ये आनंदमय कोश का भी डिस्क्रिप्शन हुआ और कहा कि ये अविद्या कर परिकल्पित हैं, लेकिन इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग है उस इनके अधिष्ठान ब्रह्म तत्व तक पहुंचा देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।